नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा ब्लॉग आधारित है आध्यात्मिक विषय को लेकर अद्भुत ब्लॉग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इन तथ्यों की आवश्यकता लगभग हम सभी को है। हम सभी चाहते हैं कि इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाए, हम इस योनि से मुक्त हो सके। आज मैं इसी से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानव जाति प्रारंभ से ही अभागा रहा है। मनुष्य सारी उम्र अथक परिश्रम करने पर भी न तो तन के लिए ठीक से कपड़ा और न ही खाने के लिए रोटी और न ही रहने के लिए कोई ठीक ढंग से आवास की सुव्यवस्था ही कर पाता है। इसी को जुटाते जुटाते सारी उम्र कट जाती है। इस बात का तनिक भी आभास नहीं होता कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन है। आज मैं इसी तथ्य से संबंधित विशेष ब्लॉग प्रस्तुत करूंगी। मानव की आँखों से वो आवरण अर्थात पर्दा हटाऊंगी जो हृदय के सारे प्रसन्नता के द्वार खोल देगी। आज मैं उन सारे रहस्यों को उजागर करूंगी जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं सब कुछ स्पष्ट करूंगी कि मानव जाति और पशु जाति में क्या विभिन्नताएं हैं, कितनी ऊंचाइयों का फासला है। पशुओं के दायरे अर्थात उनके जीवन की सीमा रेखा सीमित है, जबकि मानव जाति के जीवन की सीमा रेखा असीमित है। पशु बेचारे विवश हैं, वे अपने आयु के सीमा रेखा को बढ़ा नहीं सकते, जबकि मानव जाति को उस जगत पिता ने दुर्लभ वातावरण प्रदान किए हैं जिसको जीवन में हम धारण करके उस ऊंचाइयों को, उस ख्याति को, उस यश को बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए उन रहस्यों को जानते हैं। सर्वप्रथम, संसार अपना निजी स्थान नहीं है। इसको चाहे कितना ही सुंदर बना लो, एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यह सुनिश्चित है। ये भी अनुचित है कि आप अपने लिए घर का निर्माण ही न करो, बस ठीक ठाक से रहने, खाने और सोने की अच्छी व्यवस्था हो। मन की तृप्ति के लिए यह आवश्यक है। अब रही आत्मा की तृप्ति की बात, तो जगत पिता ने हमें यानी मनुष्य जाति को प्रदान किए हैं। आइए उसको जानते हैं। इसके लिए मानव तन की सार्थकता बहुत ही जरूरी है। हमें संसार रूपी भवसागर से पार होने के बारे में आज से ही और अभी से ही चिंतन प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। आप किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी धर्म से क्यों न हो, सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने द्वारा किए गए सुकृत कर्मों को प्रधानता देनी होगी। यहाँ पर सुकृत कर्मों से आशय है अपने मन, शरीर द्वारा किसी का अहित न हो, किसी भी प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगों को हानि न पहुँचाया जाए, क्योंकि यह सभी रचना उस जगत पिता की है। उनकी बनाई हुई प्रत्येक रचना का सम्मान हमें ही करना होगा। किसी भी देश, राष्ट्र, चाहे किसी भी दुनिया की प्रजाति क्यों न हो, सभी के प्रति सद्भाव और सम्मान बेहद ज़रूरी है। अब किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा प्रदान करने से तात्पर्य स्वयं को उनकी व्याधियों के साथ आलिंगन करना है। हम किसी को दुख देकर, चोट पहुंचाकर महान कष्टों की रूपरेखा स्वयं के लिए बड़ी ही सहजता के साथ तैयार करते हैं। यह सभी तथ्य सत्यता से परिपूर्ण हैं। आप अपने जीवन में इन सारी बातों को पहले स्वीकार करिए, फिर सावधानी और सतर्कता पूर्वक जीवन जीने की कला को सीखने की आवश्यकता है। आप स्वयं ही गुरु और शिक्षक हैं जो अपने मन, इंद्रियों का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसमें किसी दूसरे की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो अमूल्य संपदा है जो आपको प्राप्त है, जिसके अधिकारिणी स्वयं आप हैं। ये पशुओं को उनके जीवन में प्राप्त नहीं है। सभी जीवों के भीतर ईश्वर सदैव मौन रूप से विद्यमान है। अपने चक्षुओं को प्रकाशित करिए। उस दुर्लभ तथ्यों का सदैव मनन और चिंतन के माध्यम से ही उस भाव को देखा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर संसार की परिभाषा को स्पष्टीकरण करना बहुत ही आवश्यक हो रहा है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, मानो संसार एक विद्यालय है जहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर जिसको पढ़ने में अरुचि हो उसे भी पुस्तक निकाल कर पढ़ना और लिखना
और बहुत सारी शिक्षा संबंधित ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है। मन इस बात के लिए राजी हो या न राजी हो, क्योंकि सांसारिक माता पिता का आदेश जो होता है, कहने का तात्पर्य हुआ कि न चाहते हुए भी उन कर्मों को प्राथमिकता देनी बहुत ही आवश्यक है जो हमें संसार रूपी भव बाधा से पार करने में कल्प वृक्ष की भांति हमारी सहायता करेंगी। एक बार इस संसार रूपी भव बाधा से पार हो गए तो ऊपर दूरगामी लोकों की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहाँ पर सुखों का कोई अंत नहीं, आनंद और प्रेम की कोई सीमा रेखा नहीं, सभी कुछ असीमित है, अवर्णनीय है। उस वातावरण में आप श्री भगवान के स्वरूप और उनके स्वभाव से परिचित होकर यही ईश्वर ही मेरे अपने हैं, यह तथ्य परिलक्षित हो जाएगा। तो आज से हृदय की प्रसन्नता का विचार रखकर उस धारा में स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता है। ये बार बार संसार में आने जाने का चक्रव्यूह हमें ही तोड़ना है। संसार में बार बार आने जाने की क्रमता ही हमें अपार दुखों को सहन करने और रोने की हमने अपनी आदत बना ली है। जन्म जन्मांतर से यही तो कर्मों का सिलसिला हमने ही तो जारी किया है। इसे हमें ही तोड़ना है, लेकिन इसे बड़े ही गोपनीयता के साथ करना होगा, क्योंकि यदि संसार के लोगों को इसकी भनक लग गई तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि स्वयं तो अच्छे कर्म करते नहीं और दूसरों के सुकर्मों को करते हुए वे सहन नहीं कर सकते। इसी कारण इसे दुर्लभ संपदा कहा गया है। इसे बहुत ही छुपाकर किसी को भी बताने की, उजागर करने की कि आज से मैं सभी प्रकार के निंदनीय कर्मों का परित्याग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही सतर्कता के साथ सुकृत कर्मों को ही हमें अपने जीवन में आज से ही धारण करना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जीवन की उस गंभीरता से परिचय कराया जो कि कल्पना से परे है, और संसार में आने के प्रयोजन को भी भली भांति परिलक्षित कराया। ये जो खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना और ये जो हमारी प्रतिदिन की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये रिश्ते नाते और परिवार समाज भी इसी श्रेणी में आते हैं। वो हमें खेल सामग्री के रूप में उस जगत पिता ने हमें प्रदान की है, ताकि हमारा जीवन उबाऊ न हो। इसे अपना मानने की भूल न करे। यहाँ पर एक तथ्य को कहने की विशेष आवश्यकता है। उस परम दयालु और परम कृपालु ने हमें अपने लिए बनाया है। मैं इससे प्रेम करूं और वो मुझसे प्रेम करे। बस हम अपने मार्ग से भटक गए हैं और खेल सामग्री को अपना मानकर उन्हीं से प्रेम करने लगते हैं, और जब इनका साथ छूटता है तो उस ईश्वर को कोसते हैं कि हमारा जो अपना था छीन लिए। इस तथ्य को जानने की और समझने की विशेष रूप से आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हमने संसार में आने का क्या प्रयोजन है, हमने इसे पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी शंकाओं का समाधान करूंगी। तो दोस्तों, आज का ये विशेष तथ्य आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।